नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जेठ मास की कथा अध्याय 7 का पाठ करेंगे। जेठ मास की कथा में हम विष्णु पुराण की कथा का पाठ करेंगे। श्री विष्णु पुराण के अनुसार इस अध्याय में मारीच आदि प्रजापति गण, तामसिक, सर्ग, स्वयंभू मनु और शतरूपा तथा उनके संतान का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण प्रथम अंश का 7वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उसे समय मती माँ ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिसका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर अस्थावर पर्वत में सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इस प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पत्र आदि क्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भीगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अगिरा, मारीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदस्य अनमानस पुत्रों की सृष्टि के पुराण में यह 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, संतति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्या को उत्पन्न कर उन्होंने इन महात्माओं को तुम उनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी पहले जिस सानंद नाथ को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रति नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत सहिदारी दोषों से रहित थे। उन महामहात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। महामुनि उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोक की ज्वाला महिलाओं से अत्यंत देवम्यान हो गए। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रकुटी और क्रोध संत संतल्प ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसा कहे जाने पर रुद्र ने अपने शरीरगत स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त कर दिया तथा स्त्री भाग भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौरी आदि कई रूपों में व्यक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। है धर्मज्ञ, ओम स्वयंभू मनु से शतरूपा देवी ने प्रियवक्त और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुण से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्या उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष और साथ और आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया है। महाभाग प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब महाभारत रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपत्ति के यज्ञ और दक्षिणा यह युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयं भूव मन मंत्रण में याम नामक के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति के 24 कन्या उत्पन्न हुई। मुझसे उनके शुभ नामक सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, शीति, धीति, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन 10 कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं जो कि ख्याति, शक्ति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। है मुनिसत्व इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रम सभी को शिव, मारीच, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कीतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से दर्प, धीति से नियम, तुष्टि से संतुष्ट और पुष्टि से लाभ की उत्पत्ति हुई तथा मेघा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र, व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र है। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। धर्म की स्त्री हिंसा थी, उसने अनित्य नामक पुत्र और नितिक नामक पुत्र उत्पन्न की। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उन्होंने माया नाम की कन्या से सभी प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र पैदा किया। वेदना ने भी नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। यह सब धर्म रूप है और दुख उत्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इससे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है और उनके ना ही कोई स्त्री और ना ही संतान। यह सब उधर रहता है। हे मुनि कुमार, यह भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप है और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग्य, मारीच, अत्रि और भृगु आदि
प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सगर के कारण है तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन मार्ग परायण और सूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्री जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपया करके मुझे इसका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी गति कहीं नहीं रुकती, वह चिंता आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इस मनोवादी रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का चार प्रकार प्रलय है, नैमित्तिक, प्रकृति, आत्मीय और नित्य। उनमें नैमित्तिक के प्रलय ही ब्राह्मण प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मण प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लेना जाना अत्यधिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का सहित होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्व कर्म से जो सृष्टि होती है वो प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दयादानी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है उससे पुराण अर्थ में कुशल महानुभव यह नित्य सृष्टि कहा। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। मैत्री और सृष्टि, स्थिति और विनाश की इस वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीर में समान भाव से हर संचार होता रहता है। अतः हे ब्राह्मण, यह तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी, अतः जो उन तीनों गुण का अतिक्रमण कर ले जाता है वह परम पद को ही प्राप्त हो जाता, फिर जन्म मरण आदि के चक्कर में नहीं पड़ता। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश में 7वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अब हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।